Good morning students, I am Namita Seth, welcomes you in BVVN online classes and I am back with a new chapter for class 11th from the book Snapshot, and this is your 5th chapter, that is Mother's Day, which is written by J.B. Priestley, who is popularly known as John Boynton Priestley. John Boynton Priestley, as we know, his short form is J.B. Priestley. He was English novelist. He was playwright and a broadcaster. Okay, so this is a kind of play. ये एक तरह का play है जिसमें कि actually it brings out the miserable condition of mothers in most of the homes. Like the mother, they used to devote her time to her family, to her children, husband, and she used to do all types of household works, but actually in return what she expects love, care. She expects that her family would give her the care and the respect, which actually the value which she wants in her family. Okay, so हर एक मदर यही चाहती है कि पूरा दिन अपने परिवार का ध्यान रखना, परिवार की सेवा करना, और उसके बाद में वो ये चाहती हैं कि उनके बच्चों से, उनके हस्बैंड से कहीं ना कहीं उसे फैमिली में एक वैल्यू दे दी जाए, एक इम्पोर्टेंस दी जाए, उनकी भी केयर करी जाए, उनकी भी रिस्पेक्ट करी जाए, जो कि काफ़ी फैमिलीज़ में नहीं होता. In this play also, J.B. Priestley, he is warning us that the condition of mother is miserable in almost every home, and obviously in many families, the families they used to love the mother, लेकिन फिर क्या होता है कि ये हम इग्नोर करते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम जो हमारे लिए वो हमेशा मतलब सेल्फलेसली वो हर काम करती हैं, है ना. वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सेल्फिशनेस के वो हमारा सारा काम करती हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं. तो ये जो प्ले है वो इट फोकसेस ऑन द वैल्यू ऑफ द मदर्स इन द होम्स. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द प्ले अबाउट, और किस तरह से एक्चुअली उन्होंने हमको ये अच्छा सा मॉरल जो है J.B. प्रिस्टली ने वो बताया है. ओके, द फॉलोइंग प्ले इज़ अ ह्यूमरस पोर्ट्रेल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन द फैमिली. सो ये एक बड़ा मजाकिया है ना प्ले है. पोर्ट्रेल मतलब क्या होता है कि जो लिखा हुआ होता है ना, पोर्ट्रेट है ना, यानी कि किसी चीज़ को इमेज करना, या हम किसी चीज़ को बनाते हैं ना, पिक्चर बना लेना किसी चीज़ की. तो वहाँ पर इस प्ले में स्टेटस ऑफ द मदर, जो फैमिली में कैसे जो एक मदर का ओहदा होता है, उसके बारे में एक ह्यूमरस उन्होंने मजाकी तौर पर उन्होंने एक इमेज बनाई है. लेट अस रीड ऑन टू से हाउ मिसेस Pearson's family reacts when she tries to stand up for her own rights. तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे मिसेस पियर्सन्स जो हैं वो अपनी फैमिली के लिए एक्चुअली अपने अधिकारों के लिए किस तरह अपने फैमिली के खिलाफ खड़ी होती हैं कि मुझे भी एक्चुअली अपनी फैमिली में वैल्यू चाहिए. ये उनका मेन जो मोटिव है इस प्ले का है. ओके, सो लेट्स सी अबाउट द कैरेक्टर्स. कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में. मिसेस एनी पियर्सन है. मिसेस एनी पियर्सन कौन है. मिसेस एनी पियर्सन जो मेन लेडी हैं, जो मदर हैं, वो हैं जो कि 40s में हैं, यानी 40 के करीब हैं, और प्लीजेंट हैं पर बहुत ज़्यादा ही चिंतित रहती हैं. शी केयर्स ऑल हर फैमिली मेम्बर्स, बट एक्चुअली शी डज़ नॉट गेट द रेस्पेक्ट इन रिटर्न. यानी कि वो अपने फैमिली के लिए बहुत डेडिकेटेड रहती हैं, लेकिन रिटर्न में उन्हें कोई भी रेस्पेक्ट नहीं मिलती है. तो ये जो चिंतित मदर हैं जिन पे कि प्ले बेस है, वो है मिसेस एनी पियर्सन. ओके, देन कम्स जॉर्ज पियर्सन. जॉर्ज पियर्सन एनी पियर्सन के हस्बैंड हैं, जो कि एक्चुअली 50s में है कुछ अबाउट, और बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंट पर ध्यान देते हैं, और ही ऑलवेज निगलेक्ट्स हिज वाइफ, यानी कि एनी पियर्सन को हमेशा निगलेक्ट करते हैं. और जो उनके क्लब के मेंबर्स हैं जॉर्ज पियर्सन के, वो हमेशा उनका मजाक उड़ाते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी पॉम्पस हैं, काफ़ी पॉम्पी हैं, मोटे भी हैं काफ़ी. तो इस वजह से जो उनके लोग हैं क्लब के, वो उनका मजाक उड़ाते रहते हैं.
देन कम्स डोरिस पियर्सन। डोरिस पियर्सन जो है डॉटर हैं जॉर्ज और एनी पियर्सन की, और एक्चुअली शी इज़ अ स्पॉइल्ड गर्ल ऑफ अराउंड 20। स्पॉइल्ड यानी बिगड़ी हुई सी एक लड़की है जो कि अपने मदर फादर का बिल्कुल कहना नहीं मानती, और उसकी उम्र कुछ 20 साल के करीबन होगी। और वो अपने जो ब्रदर हैं यानी साइरल पियर्सन उनका ब्रदर है डोरिस का, उनसे वो बड़ी हैं उम्र में, और उनका एक अफेयर है अपने बॉयफ्रेंड से, और उनके बॉयफ्रेंड का नाम है चार्ली स्पेंस। ओके, चार्ली स्पेंस डोरिस का बॉयफ्रेंड है। देन साइरल पियर्सन आता है, तो साइरल पियर्सन जो है वो जॉर्ज और एनी पियर्सन के बेटे हैं, और ही इज़ ऑल्सो वेरी स्पॉइल्ड बॉय, काफ़ी बिगड़े हुए लड़के हैं वो। और वो क्या करते हैं कि हमेशा अपना जो पैसा है वो वेस्टफुल थिंग्स पे उड़ा देते हैं। ठीक है, एक और मेन कैरेक्टर है यहाँ पे मिसेस फिट्जरेल्ड। फिट्जरेल्ड जो हैं वो एनी पियर्सन की पड़ोसी हैं, नेबर हैं, बहुत ओल्डन है, थोड़ी उम्र में बड़ी हैं, लेकिन बहुत बोल्ड है वो लेडी, और काफ़ी मोटी सी हैं, फैटर हैं वो एनी पर्सन से, मतलब एनी पर्सन से ज़्यादा मोटी हैं वो, और वो हमेशा सिगरेट स्मोक करती रहती हैं, और वो अल्कोहल ड्रिंक करती रहती हैं। ठीक है, और इनकी एक बहुत अच्छी खास बात ये है कि वो टैरोट कार्ड रीडर हैं, यानी कि वो भविष्य के बारे में बता सकती हैं, और उन्हें मैजिक भी बहुत अच्छे से आता है, और किस तरह से वो बॉडी को स्वैप कर देती हैं, यानी कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी में स्वैप करना, यानी कि एक आत्मा को दूसरी आत्मा में ले जाना, वो दूसरी बॉडी में ले जाना एक आत्मा को, वो उनको बहुत अच्छे से आता है। तो वो कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से चेंज कर सकती हैं, शी नोज़ मैजिक। तो अब देखते हैं, हमने ये कैरेक्टर्स तो हमने देख लिए, अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द प्ले। The action takes place in the living room of the Pearson's house in a London suburb। तो लंदन के suburb में, एरिया में, वहाँ पर जो है यहाँ पर ये प्ले सेट किया गया है, और प्रेजेंट टाइमिंग अभी चल रहा है। The living room of the Pearson family, afternoon। It is comfortably furnished, much lived-in room in a small suburban semi-detached villa। So living room है किसका? पियर्सन फैमिली का लिविंग रूम है, दिन का समय है, आफ्टरनून हो चुका है, और comfortably furnished है वो रूम, काफ़ी अच्छे से उसमें काफ़ी मतलब जो लिविंग रूम के जितने भी एसेसरीज होती हैं वो काफ़ी अच्छे से उसको फर्निश किया गया है। और मच लिव्ड इन रूम इन स्मॉल सब अर्बन सैमी डिटैच्ड विला। तो जो सैमी डिटैच्ड विला है, उनका जो घर है वो एक्चुअली मतलब काफ़ी अच्छे से फर्निश्ड किया गया है। एक छोटा सा सब अर्बन एरिया है जो बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना अर्बन एरियाज़ क्या होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड पॉर्च एरियाज जो होते हैं, लेकिन ये सब अर्बन है, यानी कि ना तो हम कह सकते हैं छोटा सा टाउन कह सकते हैं कि ना तो ये विलेज है और ना ये फुली डेवलप्ड है। तो छोटा सा एक अच्छा सा इनका घर है और सब अर्बन एरिया में लंदन में, और वहाँ पे लिविंग रूम का सीन चल रहा है। If necessary, only one door need be used, but it is better with two, one left leading to the front door and the stairs, and the other in the right wall leading to the kitchen and the back door। तो उनका जो लिविंग रूम है उसके दो दरवाजे हैं, दो तरफ से आप लिविंग रूम में आ सकते हैं। तो एक जो दरवाज़ा है वो तो खुलता है, मतलब फ्रंट डोर जो है वो जब खुलता है तो उसमें स्टेयर्स आपको सामने नज़र आती हैं लिविंग रूम से, और दूसरा दरवाज़ा किचन की तरफ से है, तो मतलब आप किचन से भी लिविंग रूम में एंटर हो सकते हैं, और फिर किचन का भी एक बैक डोर है तो वहाँ से भी आप उधर एंटर हो सकते हैं। तो दो तरफ से आप, एक तो मेन डोर से एंटर हो सकते हैं, किचन से पीछे का जो दरवाज़ा होता है, अक्सर आपने देखा होगा ना कि जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं, अगर आपने उनका घर की थोड़ी बनावट देखी हो, उनका ये फर्निश जो वेल फर्निश उनके घर हैं जो देखे हों उनके, तो आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पर अक्सर किचन डोर अलग होता है, बैक डोर जो होता है ना किचन के पीछे का दरवाज़ा वो अलग होता है, और फ्रंट डोर अलग होता है। दो रास्ते होते हैं उनके घर में के अंदर जाने के। तो यहाँ पर भी लिविंग रूम में जाने के दो रास्ते हैं। देयर कैन बी मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल, और लेफ्ट वॉल पे एक मसलिन कवर्ड विंडो, यानी कि उसका जो हम कह सकते हैं कर्टन है जो
बड़ा सॉफ्ट सा फैब्रिक का है, मसलिन फैब्रिक का है, और लेफ्ट वॉल पे एक विंडो है एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू, और राइट वॉल पे भी एक विंडो है। मतलब लिविंग रूम का आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है। द फायर प्लेस इज अज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल, और चौथे वॉल पे क्या है, एक फायर वॉल है। फायर वॉल समझते हैं, जिसमें ऑब्वियसली फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, विंटर्स होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है वहाँ पे, तो वहाँ पर आग जलाने के लिए फायर प्लेसेस होती हैं। तो वहाँ पर भी फोर्थ वॉल पे एक फायर प्लेस है। देयर इज़ ए सेटी अप राइट, तो राइट में एक सेटी, सेटी क्या होता है, बैठने की आरामदायक चेयर मान लो, या सोफ़ा कम होता है ये, मतलब पीछे जिसके बैक नहीं होता है, सेठी होती है वो, और आराम से आप उसमें बैठ सकते हैं। एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट, और एक आर्म चेयर है लेफ्ट और वन डाउन राइट में भी है। एंड अ स्मॉल टेबल विद 2 चेयर्स, और एक स्मॉल सी टेबल है और उसके आसपास 2 चेयर लगी हुई हैं। ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर, तो एक टेबल के आसपास 2 चेयर लगी हुई हैं। तो एक साइड सेटी रखी हुई है, एक साइड आर्म चेयर रखी हुई है, फिर 2 डोर हैं, 2 विंडोज़ हैं। तो ये सारा जो है फायर प्लेस है, तो ये सारा उस रूम का आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इस तरह से लिविंग रूम दिखता है। When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. तो जब ड्रामा स्टार्ट होता है, प्ले स्टार्ट होता है, तो जैसे ही पर्दा उठता है, दोपहर का सीन है, ऑटम सीज़न है, पतझड़ का सीज़न है, और वहाँ पर आपको स्टेज बहुत वेल लिट, लिट यानी बहुत रोशनीदार सा स्टेज जो है आपको दिखाई देता है। मिसेस पियर्सन एट राइट, मिसेस पियर्सन राइट में बैठी हैं, एंड मिसेस फिट्जरल्ड एट द लेफ्ट आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल ऑन विच आर 2 cups and saucers and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. So Mrs. Pearson बैठी है राइट में। एक टेबल हमने देखा था, लिविंग रूम में एक टेबल है जिसके आसपास 2 चेयर हैं। तो मिसेस पियर्सन राइट में बैठी हैं, मिसेस फिट्जरल्ड लेफ्ट में बैठी हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और वहाँ टेबल पे 2 कप रखे गए हैं, और सॉसर यानी जो कप के नीचे की प्लेट होती हैं उन्हें हम सॉसर्स बोलते हैं, तो वो सॉसर्स रखी गई हैं, और कुछ कार्ड्स हैं जिसे मिसेस फिट्जरल्ड जो हैं वो मिसेस पर्सन को उनका फॉर्च्यून यानी उनका भविष्य बता रही हैं। कि जैसे मैंने अभी भी बताया मिसेस फिट्जरल्ड क्या करती हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, तो वो उसका मिसेस पियर्सन का भविष्य बता रही हैं। मिसेस पियर्सन इज़ अ प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन इन हर 40s। तो मिसेस जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट है, बहुत उनका अच्छा स्वभाव है, बहुत पोलाइट नेचर है, लेकिन हमेशा बड़ी चिंतित रहती हैं, और कुछ 40s उनकी उम्र है, मतलब 40s रन कर रही हैं वो, 41, 42 एनीथिंग, उनकी कुछ भी उम्र हो सकती है। मिसेस फिट्जरल्ड इज़ ओल्डर, मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो ओल्डर है, थोड़ी हैवियर है और स्ट्रॉन्ग है, एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी। सिनिस्टर पर्सनालिटी मतलब क्या होता है, सिन यानी क्या होता है, पाप, ठीक है, तो थोड़ी बहुत क्लेवर पर्सनालिटी हैं, बैड पर्सनालिटी हैं, जो कि चालाक सी दिखती हैं मिसेस फिट्जरल्ड। शी इज़ स्मोकिंग, और वो क्या कर रही हैं, उस समय स्मोक कर रही हैं। शी इज़ वेरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज 2 शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन दोनों को जब सुनेंगे तो इनकी वॉइस ही बहुत कॉन्ट्रास्ट है। यानी मिसेस पियर्सन जो है, शी इज़ स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लोरिड सॉर्ट ऑफ टोन। तो मिसेस पियर्सन जब बोलती हैं तो उनकी जो बोलने का तरीका होता है वो बड़ा ही शांत, बड़ी ही आराम से वो बोलती हैं, और बड़ी ही नर्वस और फ्लूरिड क्या होता है, नर्वस एंड कन्फ्यूज्ड वे में, ठीक है, तो बड़ी नर्वस वे में धीरे से आराम से बोलती हैं। विद अ टच ऑफ सबमर्न कॉकनी परहैप्स, और किसकी टच होती है उनमें कि कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ में थोड़ी सी गांव सा टच होता है। सबमर्न एरिया, अर्बन एरियाज़ होते हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं, तो वैसी उनकी थोड़ी पर्सनैलिटी, उनकी वॉइस का जो एक्सेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है। एंड कॉकनी मतलब होता है डाउटफुली, यानी कि वो पूरे अपने पे कॉन्फिडेंट नहीं है बोलने में, काफ़ी डाउटफुली, काफ़ी कन्फ्यूज्ड वे में वो बोलती हैं। एंड मिसेस फिट्जरल्ड विद अ डीप वॉइस, रैदर आयरिश
perhaps. तो उनकी जो मिसेस फिtzgerald की वॉइस है वो काफ़ी डीप है, काफ़ी तेज़ बोलती हैं, बड़ी कॉन्फिडेंटली बोलती हैं, और उनकी जो बोलने का एक्सेंट है वो काफ़ी आयरिश एक्सेंट है, क्योंकि वो आयरलैंड में भी बिलोंग करती हैं, तो काफ़ी आयरिश एक्सेंट है उनका. ओके, नाउ लेट्स सी मिसेस फिtzgerald के बारे में हम पढ़ते हैं. सीन स्टार्ट होता है. मिसेस फिtzgerald कलेक्टिंग अप द कार्ड्स एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू. तो अब मिसेस फिtzgerald जो कि भविष्य बता रही है मिसेस पियर्सन का, वो अपने टेबल पे क्या कर रही है, कार्ड कलेक्ट करते हुए बता रही है मिसेस फिtzgerald पियर्सन को कि बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ. कुड बी अ गुड फॉर्च्यून, हो सकता है तुम्हारा भविष्य अच्छा हो. कुड बी अ बैड वन, हो सकता है बहुत बुरा हो. ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है. जो तुम्हारा डिसीजन होगा, तुम्हारा भविष्य अच्छा या बुरा तुम्हारे डिसीजन पे डिपेंड करता है. मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज़, और तुम अपना माइंड बनाओ और देखो कि तुम बहुत अच्छे से फैसले ले सकती हो. ठीक है. Mrs. Pearson, yes, thank you, Mrs. Fitzgerald. I am much obliged. I am sure it's wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that our East too? तो उसने बोला ओके थैंक यू मिसेस फिtzgerald, आपने इतना कुछ बताया मेरे बारे में, और मैं बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड हूँ इन सबको, मतलब मैं बहुत आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना सब कुछ बताया. आई एम श्योर इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्च्यून, और मैं आप मुझे आपने अपना भविष्य बताया, तो मेरी ये खुशकिस्मती है कि एक फॉर्च्यून टेलर जो है वो जस्ट मेरे डोर के पास में रहता है, यानी मेरे नेबर में रहते हैं. एंड डिड यू लर्न दैट आर आउट ईस्ट टू, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या आपने ईस्ट से सीखी हैं क्या, मतलब आपने भविष्य देखना ये सब ईस्ट से सीखा है क्या. अब ये देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं कि दोनों बैठी हैं और कप दे आर हैविंग टी एंड देन सम कार्ड्स आर देयर. सो ये सारा इनका description था. Now let's see. Mrs. Fitzgerald, I did 12 years I had of it, with my old man rising to be lieutenant quartermaster. तो उसने कहा कि हाँ मैंने ये ईस्ट से सीखा है, 12 साल मैंने इस चीज़ को दिए हैं, और मैंने ये एक्चुअली विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी, और एक एक्चुअली मतलब बूढ़ा सा आदमी है जो कि लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर है एक्चुअली, उससे मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं. ही लर्नड अ लॉट एंड आई लर्नड अ लॉट मोर. तो वो भी उस समय सीख रहे थे, तो मैंने भी उनके साथ ये सीखी, उन्होंने मुझे भी सिखाया कुछ, मैंने उन्हें सिखा दिया, तो उन्होंने भी मुझसे बहुत कुछ सीखा और मैंने भी बहुत कुछ उनसे भी सीखा है. बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ मिसेस पियर्सन डियर, लेकिन अब तुम्हें अपना दिमाग जो है वो फोकस करना ही पड़ेगा कि तुम्हें फाइनल डिसीजन क्या लेना है. पुट योर फुट डाउन वंस एंड फॉर ऑल and be the mistress of your own house and the boss of your family. उसने कहा कि अब तुम कदम फुट डाउन, मतलब क्या होता है पुट योर फुट डाउन, यानी फाइनल डिसीजन ले ही लो, और अब अपनी जो फैमिली है उसकी बॉस बन जाओ. बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर हाउस, यानी तुम्हारा घर है, तुम्हारे ऑर्डर्स चलेंगे, तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंस है इस घर में, और तुम अपनी फैमिली की बॉस बन जाओ. ठीक है. सो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मिसेस पियर्सन की प्रॉब्लम क्या है, दैट शी वांट्स द वैल्यू इन हर फैमिली, इजंट इट. सो वो मिसेस फिtzgerald की हेल्प ले रही हैं, हु इज़ एक्चुअली फॉर्च्यून टेलर, और वो उनसे पूछ रही हैं कि एक्चुअली क्या होने वाला है, क्या उनके घर में इसी तरह से इग्नोरेंस रहेगी या फिर उनका कुछ अपने एक बॉसी नेचर हो जाएगा. तो वो ये सब उनकी किस्मत के बारे में पूछ रही हैं, और मिसेस फिtzgerald बोलती हैं कि यू जस्ट take a final decision and be the boss of your family. Okay, so this is for it, and we'll continue this play, a very interesting play, in the next video. Till then, happy learning.